लेकिन अमावस आने में काफी दिन बाकी थे। राजकुमार के पास इतना समय नहीं था कि वह अमावस तक इंतजार कर सके। दोनों मिलकर एक योजना बनाना शुरू किए। इन्हीं दिनों में दोनों के बीच में खिंचाव बढ़ता गया। राजकुमार ने रूपसी का हाथ पकड़ के कहा, अगर मैं जिंदा बचा तुम्हें इस अंधेरे जंगल से निकाल कर अपने राज्य में लेके जाऊंगा। रूपसी ने पहली बार किसी के स्पर्श में अपनापन महसूस किया। यह एक अनोखे प्यार की शुरुआत थी, एक राजकुमार और एक राक्षस की बेटी की, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। समस्या तब खड़ी हुई जब जंगल का जासूस कागा, एक जादुई कागा जो महाकाल का सेवक था, उसने राजकुमार और रूपसी को बातें करते हुए देख लिया। कागा तुरंत उड़कर महाकाल की तरफ चला गया ताकि वो अपने मालिक को खबर दे सके कि उसकी बेटी एक इंसान के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है। इधर राजकुमार और रूपसी खतरे से अनजान मणिरत्न को चुराने की अंतिम योजना बना रहे थे। रूपसी जानती थी कि उसके पिता के शक्ति का स्रोत एक तालाब में छुपा है। अगर उस तालाब का पानी दूषित कर दिया जाए तो कुछ समय के लिए महाकाल की शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन तालाब तक जाने का रास्ता बहुत ही कठिन था। वहाँ विषैले सर्प और अदृश्य दीवारें थी। राजकुमार ने तय किया कि वह उस तालाब तक जाएगा। रूपसी ने एक जादुई अंगूठी दी जो उसे अदृश्य दीवारों के पार लेके जा सकती है। जैसे राजकुमार उस खतरनाक रास्ते पर चला, तब तक कागा ने महाकाल को सारी बातें बता दी। महाकाल के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसके दहाड़ से पूरा कालवन कांप उठा। उसने तुरंत गुफा की तरफ प्रस्थान किया। गुफा पहुंचते ही महाकाल ने गरजती हुई अपनी आवाज में पूछा, बेटी, क्या कागा ने जो कहा वह सच है? क्या तूने अपने पिता के दुश्मन एक मामूली इंसान की मदद की? रूपसी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन वह झूठ नहीं बोली। पिताजी, वह दुश्मन नहीं है, वह एक बेटा है जो अपने पिता की जान बचाने के लिए आया है। प्रेम और त्याग कोई अपराध नहीं है। यह सुनकर महाकाल के आंखों में खून उतर आया। उसे लगा उसकी बेटी ने उसके पेट में छुरा घोंपा है। महाकाल गुस्से में रूपसी के चारों तरफ आग का घेरा बना दिया। तुझे यहीं कैद रहना होगा जब तक राजकुमार का मैं खून पी के नहीं आ जाता। आज तू देखेगी कि तेरा पिता कितना क्रूर हो सकता है। रूपसी बिलबिलाती रही, लेकिन महाकाल आंधी की तरह वहां से उड़ गया। उसे पता था कि राजकुमार उस तालाब के पास गया है। महाकाल ने हवा की तरह रफ्तार बढ़ाकर उस तालाब के पास पहुंच गया। जैसे राजकुमार तालाब की तरफ बढ़ता गया, वैसे ही खतरा बढ़ता गया। राजकुमार को जमीन पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हर तरफ जहरीले काले सांप थे। रूपसी की दी हुई राजकुमार के पास अंगूठी थी। राजकुमार ने जैसे अंगूठी की चमक सांपों पे डाली, सांप रास्ता छोड़कर पीछे हट गए। कुछ देर चलने के बाद उसे एक भयानक दृश्य दिखा। दो बड़े बड़े चट्टानों के बीच एक तालाब था जिसका पानी कोयले जैसा काला था और उसमें से बदबू आ रही थी। यही वह स्रोत था जिससे महाकाल को शक्ति मिलती थी। रूपसी ने एक जादुई नीलम पत्थर दिया था जो पानी में डालने से ही पानी शुद्ध हो जाता है और महाकाल की काली शक्तियाँ कुछ देर के लिए कमजोर हो जाएगी। राजकुमार ने जैसे पत्थर निकाल के तालाब में फेंकने वाला था कि पीछे से उस पर वार हुआ और वह दूर जा गिरा। जब राजकुमार ने सिर उठा के देखा तो सामने साक्षात मौत खड़ा था। महाकाल जोर से हंसा, मूर्ख इंसान, तू मेरी ही बेटी की मदद से मुझे हराने चला था। अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। महाकाल ने अपनी गदा उठाकर राजकुमार पर वार किया। राजकुमार बहुत फुर्तीला था। वह जमीन पे लुढ़क कर खुद को बचा लिया। गदा जमीन पे गिरी और वहाँ पे गड्ढा हो गई। विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने महाकाल का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर भागने लगा। महाकाल गुस्से में अंधा होकर उस पर तरह तरह के वार कर रहा था। उसके गुस्से से पेड़ पौधे तीलियों की तरह उखड़ रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। उधर अग्निबंधन में बंधी रूपसी ने अपनी आंखें बंद की और सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसका प्रेम और राजकुमार की सच्चाई इतनी ताकतवर थी कि आग अपने आप बुझ गई और रूपसी आजाद हो गई। और उसने हवा को आदेश दिया और वह पल भर में काल सरोवर के पास आ गई। इधर महाकाल
राजकुमार को जान से मारने ही वाला था कि रूपसी उसके बीच में आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, रुकिए पिताजी। महाकाल का हाथ हवा में ही रुक गया। हट जा सामने से रूपसी, आज इसे मरना ही होगा। रूपसी ने रोते हुए कहा, अगर आपने इसे मारा तो आप अपनी बेटी को भी खो देंगे। इसकी पितृभक्ति देखिए, यह अपने जान पर खेल के आया है। आप तो महाशक्तिशाली है, क्या आपकी शक्ति एक निहत्थे बालक को मारने की है? और महाकाल का दिल पसीज गया। लेकिन फिर भी महाकाल ने कहा, पर बेटी, इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मणिरत्न चुराने आया है जो मेरी शान है। तभी राजकुमार ने कहा, हे महाकाल, मुझे आपकी शक्ति और राज्य नहीं चाहिए। मुझे वह मणिरत्न सिर्फ उधार चाहिए। मेरे पिता के ठीक होते ही मैं उसे वापस कर दूंगा। एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए। महाकाल ने पहली बार किसी इंसान पर इतनी साहस और विश्वास देखी। लेकिन महाकाल ने एक शर्त रखी, अगर तू सच्चा है तो एक परीक्षा देनी होगी। मैं तुझे मणिरत्न दूंगा, बदले में तुम्हें कीमती चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। राजकुमार ने कहा, मेरे पास प्राण और मेरे वचन के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है राजकुमार, तू मणि लेके जा, लेकिन जब तक तू वापस नहीं आएगा तू गूंगा ही रहेगा। तू किसी को बता नहीं पाएगा कि तूने क्या देखा, क्या पाया। अगर तू मणि वापस नहीं की तो तू हमेशा के लिए गूंगा ही रह जाएगा। यह सुनकर रूपसी घबरा गई। यह कैसा अन्याय है पिताजी? लेकिन राजकुमार ने तुरंत हामी भर दी। राजकुमार ने सोचा, अपने पिता की जान बचाने के लिए आवाज़ खोना बड़ी छोटी चीज़ है। महाकाल ने अपनी शक्ति से राजकुमार की आवाज़ को अपनी बोतल में कैद कर दी। फिर अपने मुकुट से चमकता हुआ मणिरत्न निकालकर राजकुमार को दे दिया। और महाकाल ने चेतावनी दी, याद रखना, अमावस की रात तक अगर मणि वापस नहीं